इसके बाद हम नज़र डालते हैं मार्केट पर। कौन सा मार्केट गया ऊपर, कौन सा गया नीचे। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोयाबीन ने काफ़ी हलचल मचा रखी है। भारत में जारी मानसून की धीमी रफ्तार भी इसमें उत्प्रेरक का काम कर रही है। आंकड़ों पर गौर करें तो यदि मानसून ठीक रहा तो सोयाबीन का वायदा कारोबार 2230 तक के स्तर तक पहुंच सकता है। परंतु अगर गिरावट की संभावना पर नज़र डालें तो सोया वायदा मानसून की बेरुखी से 2172 के न्यूनतम स्तर तक भी आ सकता है। वहीं सोयाबीन की कम आवक ने सरसों के भावों में भी तेजी ला दी है, जिसके फलस्वरूप गत सप्ताह में सरसों में 150 रुपये प्रति क्विंटल तक की तेजी देखने को मिली और निवेशकों ने अच्छा मुनाफा कमाया। ज्ञात रहे सरसों इस सप्ताह 564 के स्तर पर बंद हुआ। अगर सरसों में यही तेजी बनी रही तो सरसों वायदा 575 का स्तर तक पहुंच सकता है। जानते हैं मनी भाई क्या कहते हैं इस बार। पिछले सप्ताह से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार सोयाबीन की बुआई का क्षेत्रफल बढ़ा है। अगर आने वाले सप्ताह में बारिश अच्छी हो गई तो इस बार सोयाबीन की बुआई का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तकनीकी रूप से सोयाबीन अगस्त वायदा का महत्वपूर्ण प्रतिरोध 2125 का आगामी सप्ताह में इस स्तर के ऊपर बंद रहता है तो इसमें 2172 तथा 2230 के स्तर आ सकते हैं। यदि 2125 के नीचे स्थिर रहा तो इसमें गिरावट की संभावनाएं बन रही हैं। नीचे में 2055 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 2055 के नीचे बंद होने पे 2027 और 1990 के स्तर दोबारा देखने को मिल जाएंगे। पिछले 2 सप्ताह से मंडियों में आ रही सरसों की कम आवक तथा सोयाबीन के भावों में आई तेजी के कारण सरसों में 150 रुपये क्विंटल का उछाल आया है। पिछले सप्ताह सरसों अगस्त वायदा में हुई तेजी के बाद आने वाले सप्ताह में मुनाफा वसूली की संभावनाएं बनी हुई हैं। तकनीकी रूप से 564 का स्तर सरसों अगस्त वायदा का महत्वपूर्ण स्तर है। बात करें ग्वार सीड की, भारत में इस वर्ष ग्वार की बुआई में 9.5% तक कम है, जिसके लिए मानसून की बेरुखी जिम्मेदार है। इस सप्ताह 2470 से 2550 तक का स्तर ग्वार सीड में देखने को मिला। यदि अगस्त में गिरावट की बात करें तो यह 2345 के स्तर पर आ जाएगा। जानते हैं मनी भाई क्या कहते हैं इस बारे में। राजस्थान कृषि मंत्रालय द्वारा 22 जुलाई को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष ग्वार सीड की बुआई में 9,76,000 हेक्टेयर में हुई है, जो कि पिछले साल की तुलना में 9.5% कम है। यदि जुलाई महीने के अंत में राजस्थान में बारिश सही हो गई तो बुआई के क्षेत्रफल में रिकवरी की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। क्रूड की अगर बात करें तो कैरेबियन सागर में तूफान आने के कारण यह संभावना बन गई है कि क्रूड का उत्पादन घटेगा और अमेरिका ने भी यह कहा है कि तेल का स्टॉक कम है। इन्हीं खबरों के आधार पर तेजी बनी हुई है। अगर क्रूड की बात करें तो क्रूड 3735 के स्तर पर नीचे बंद हुआ तो इसमें 3800 का स्तर भी देखने को मिल सकता है। आइए जानते हैं मनी भाई क्या कहते हैं इस बारे में। आने वाले सप्ताहों में यूएस के स्टॉक में कमी की संभावना को देखते हुए क्रूड के भाव में बड़ी तेजी आई है। तूफान के आने की संभावना को देखते अभी क्रूड के भाव में और बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तकनीकी रूप से 3735 क्रूड अगस्त वायदा का स्ट्रॉन्ग प्रतिरोध है। अगर इसके ऊपर बंद होने पर 3783 से 3810 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। 3810 के ऊपर बंद होने पर 3870 3945 के स्तर आ सकते हैं। क्रूड अगस्त का सपोर्ट 3612 का आने वाले सप्ताह में इसके नीचे बंद होने पर 3542 से 3510 के स्तर देखने को मिल जाएंगे। नज़र डालते हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर। इस सप्ताह शेयर मार्केट काफ़ी अच्छा साबित हुआ। निवेशकों के लिए जब बाजार खुले तो निवेशकों की उम्मीद सही साबित हुई और मार्केट में छोटे छोटे उतार चढ़ाव देखने को मिले। सप्ताहांत में यूरोप में 7 से ज़्यादा बैंकों के बंद होने की आशंका से लगा कि मार्केट शायद मंदी के दौर में चला जाएगा, परंतु इस सप्ताह शेयर मार्केट काफ़ी अच्छा साबित हुआ। निवेशकों के लिए जब बाजार खुले तो निवेशकों की उम्मीद सही साबित हुई और मार्केट में छोटे छोटे उतार चढ़ाव देखने को मिले। सप्ताहांत में यूरोप में 7 से ज़्यादा बैंकों के बंद होने की आशंका से लगा कि मार्केट शायद मंदी के दौर में चला जाएगा, परंतु मार्केट ने 17 पॉइंट की बढ़त के साथ 18,130 पर बंद हुआ। निफ्टी की बात करें तो निवेशक काफ़ी उत्साहित नजर आए और जैसा कि हमने आपको हमारे पहले एपिसोड में ही जानकारी दी थी कि निफ्टी इंडेक्स 5500 के और अग्रसर होगा और हुआ भी यही। सप्ताहांत में निफ्टी इंडेक्स बढ़त लेते हुए 4449 के ऊपर बंद हुआ, तो हम आशा करते हैं कि मार्केट में बढ़त जारी रहेगी।